हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज की सेशन मिशन फुल मार्क्स में सॉल्व करेंगे 25 वीवीआई एमसीक्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज का इस सेशन स्टार्ट करने से पहले तुम्हें बता दें कि इस चैनल पर तुम्हें सेक्शन वाइज 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 एंड 5 मार्क्स का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके अलावा तुम्हें कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी इस चैनल पे नए हो वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहे। तो चलो आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, tan theta, if tan theta equal to 5/2, then 4 sin theta plus cos theta upon 4 sin theta minus cos theta is equal to, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसमें tan थीटा का वैल्यू गिवन है 5/4, तो इसका वैल्यू किस फाइंड करना है। 4 sin थीटा वैल्यू फाइंड करना है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 sin बाई cos tan, 4 tan थीटा प्लस cos बाई cos 1 होगा अपॉन डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे cos थीटा से, तो 4 sin बाई cos tan होगा, tan थीटा माइनस cos बाई cos 1 होगा। अब ये tan थीटा का वैल्यू यहाँ गिवन है 5/4, तो इसको जहाँ tan है वहाँ 5/4 पुट करेंगे, तो tan थीटा के प्लेस पे 5/4 माइनस ये प्लस 1 अपॉन 4 इंटू tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू है 5/4 माइनस 1, 4 कैंसिल, 5/4 नहीं 5/2, सॉरी 5/2 वैल्यू है गिवन, 5/2 है। tan थीटा इक्वल टू 5/2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5/2 माइनस 1, 2 2 जा 4 और यहाँ भी 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 1 अपॉन 5 2 जा 10, 10 माइनस 1, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 माइनस 1 9, 11/9। ऑप्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, second questions, if cos alpha plus beta equal to 0, then the value of cos alpha plus beta by 2, cos alpha plus beta given value है cos alpha plus beta equal to 0, ये given है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 के प्लेस पे cos 90 लिख सकते हैं। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 के प्लेस पे cos 90, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेफ्ट साइड रहेगा उसी का वैल्यू राइट साइड फाइंड करेंगे। उसी का वैल्यू गिवन वैल्यू में राइट साइड उसको माइंड करेंगे कितने डिग्री का वैल्यू है। जैसे cos है तो cos का ही वैल्यू देखेंगे, साइन रहता तो साइन के वैल्यू में कंपेयर करते। cos कैंसिल होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये वैल्यू आ गया अल्फा प्लस बीटा 90, यहाँ वैल्यू फाइंड करना है, देयरफॉर cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो cos 90/2 इक्वल टू 90/2 45, cos 45 डिग्री, और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 ऑप्शन ए।
नेक्स्ट थर्ड नंबर, sec if sec theta minus tan theta equal to m, then the value of sec theta plus tan theta equal to, sec theta minus tan theta का वैल्यू गिवन है m है, तो sec theta minus tan theta का वैल्यू m, then find the value of sec plus tan. तो एक फॉर्मूला जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. we know that sec square theta minus tan square theta इक्वल टू 1. ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. a प्लस बी, a मीन्स सेक थीटा प्लस b, b मीन्स यहाँ tan थीटा है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी tan थीटा इक्वल टू 1. सेक माइनस tan के प्लेस पे m पुट करेंगे, सेक माइनस tan दैट इज सेक प्लस tan को एज इट इज रखेंगे, सेक प्लस tan थीटा इंटू सेक माइनस tan थीटा, और सेक माइनस tan थीटा का वैल्यू यहाँ m गिवन है, तो इसके प्लेस पे m इक्वल टू 1, राइट साइड 1 है, इक्वल टू 1. देयरफॉर सेक प्लस tan इक्वल टू, देयरफॉर सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, सेक प्लस tan के साथ m मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन m, और इसी का वैल्यू फाइंड करना था सेक प्लस tan इक्वल टू, तो सेक प्लस tan इक्वल टू 1 अपॉन m, सी ऑप्शन. सारा समझ में आ रहा होगा, इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चंस. गिवन दैट sin alpha equal to 1 upon 2 and cos beta equal to 1 by 2, then the value of alpha plus beta is, sin alpha और cos beta का वैल्यू गिवन है, फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा. गिवन है sin alpha equal to 1 upon 2, sin alpha is equal to, अभी बताए कि जो राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड जो भी टी रेशियो रहेगा उसी का वैल्यू राइट साइड में कंपेयर करेंगे. तो साइन में किसका वैल्यू 1/2 है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 के प्लेस पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री. साइन कैंसिल, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फा आ गया 30 डिग्री. अब ये एक और वैल्यू गिवन है कॉस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2. कॉस बीटा को कॉस बीटा लिखेंगे. अब 1/2 में कॉस का वैल्यू कंपेयर करेंगे, कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ 1/2 के प्लेस पे कॉस 60 लिखेंगे. कॉस कैंसिल, बी इक्वल टू, देयरफॉर बीटा इक्वल टू 60 डिग्री. यहाँ अल्फा 30 है और बीटा 60. क्या फाइंड करना था, अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा 30 और बीटा 60, तो 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री. ऑप्शन डी 90 डिग्री, 4 का ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर. इफ 2x इक्वल टू सेक a and 2/x इक्वल टू tan a, then find the value of 2 into x square minus 1 upon x square. थोड़ा डिफरेंट है बट इजी है, ध्यान से देखना है. 2x इक्वल टू सेक a, गिवन है 2x इज इक्वल टू सेक a, ये गिवन है, एंड 2/x इज इक्वल टू tan a, ये वैल्यू गिवन है.
फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें भी एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए है तो ए लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए, सेक ए इक्वल टू 2x है तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, गिवन वैल्यू है सेक ए इक्वल टू 2x, सेक स्क्वायर ए तो 2x का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए इक्वल टू 2/x है, स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर कर लेंगे तो 2/x का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1, राइट साइड 1 है। सेक स्क्वायर, सेक का वैल्यू गिवन है 2x का स्क्वायर, टेन ए स्क्वायर है तो टेन ए का वैल्यू 2/x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2/x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। राइट साइड 1 है, ये दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगा x स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ x स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर के पहले 2 है तो इस 4 को एक 2 रखेंगे, 2 राइट साइड देंगे तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1। That is therefore 2 into x square minus 1 upon x square is equal to एक 2x square minus 1x, ये 1 upon x square के साथ रखे क्योंकि इसी का वैल्यू फाइंड करना है तो ये 2 राइट साइड जाएगा, डिवाइड होगा 1/2 और इसका वैल्यू क्या हुआ 1/2। 1/2 मीन्स ऑप्शन ए, फिफ्थ का ऑप्शन ए। थोड़ा डिफरेंट है बट इजी है। नेक्स्ट 6 नंबर, ABC is an isosceles triangle, isosceles right triangle, ABC isosceles right triangle, right angle at B. What is the value of sin 2 sin A into cos A? ABC कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है और राइट है, आइसोसेलेस है और राइट एंगल एट बी, एंगल बी पे राइट है। सपोज दैट ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ABC एक ट्रायंगल है जिसका बी राइट है, ठीक है, और आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, ये किसी हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है तो ये साइड इक्वल होगा। जब ये दोनों साइड इक्वल है, किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी से इसका एंगल भी इक्वल होगा। यानी कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड भी इक्वल होता है और 2 एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है, इसमें एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। द वैल्यू ऑफ 2 sin A, यहाँ एंगल किसी भी राइट ट्रायंगल में सम ऑफ कोई भी राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 है तो ये दोनों मिलाकर 90 होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180, एंगल ए प्लस एंगल बी 90 है, 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90। एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल है तो एंगल ए प्लस एंगल सी को भी एंगल ए लिख सकते हैं इक्वल टू 90। 2 एंगल ए इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 90/2 45, एंगल ए 45 आया
और एंगल ए और बी दोनों इक्वल है तो एंगल बी भी 45 ही होगा। तो एंगल ए और बी का वैल्यू 45। वैल्यू किसका फाइंड करना है? 2 sin a इंटू कॉस ए। देयरफॉर 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 sin 45 इंटू कॉस 45। ए 2 sin a इंटू कॉस ए, सिर्फ ए ही का वैल्यू ए ही यूज था, बी यूज है नहीं। 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है, बी भी रहता तब भी सेम ही होता। 2 sin a इंटू कॉस ए, कॉस 45 2 इंटू साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 इक्वल टू 2 इंटू √2 2 हो जाएगा तो 1/2 2 कैंसिल इक्वल टू 1। ऑप्शन बी यानी 6 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। if tan x equal to if tan 60 degree into cos 60 degree equal to sin 60 into cot 60 then x is equal to, ये भी इजी क्वेश्चन है। tan x वैल्यू पुट कर देंगे, x tan 60 गिवन क्या है, x tan 60 into cos 60 equal to sin 60 into cot 60। x tan 60 into cos 60 equal to sin 60 into cot 60, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, x को x ही रखेंगे, tan 60 का वैल्यू √3 तो tan √3 into cos 60 1/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू sin 60 होता है √3/2 इंटू cot 60, tan 60 √3 होता है तो cot 60 1/√3, cot 60 1/√3, tan का अपोजिट cot होगा tan 60 √3 तो cot 60 1/√3, √3 कैंसिल, √3 से ये √3 कैंसिल और ये 2 से 2 भी कैंसिल। देयर x √3 इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1/√3, x का वैल्यू होगा 1/√3 और 1/√3 x का वैल्यू 1/√3 और 1/√3 किसका वैल्यू है, ये ऑलरेडी नंबर में नहीं दिया हुआ है वैल्यू। 1/√3 x इज इक्वल टू 1/√3 और इसमें 4 में देखेंगे ऑप्शन में कौन किसका वैल्यू 1/√3 होता है तो tan 30 का वैल्यू, तो यहाँ tan 30 डिग्री यानी बी ऑप्शन। यदि 1/√3 आंसर में होता तो वो होता, लेकिन 1/√3 ऑप्शन में नहीं है तो ये tan 30 होगा, ऑप्शन बी। Next 8 number। if tan 5x plus 30 degree equal to 1 then x is tan 5x plus 30 degree equal to 1। tan 5x given है tan 5x plus 30 degree equal to 1। tan 5x plus 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan में ही देखेंगे कि 1 का tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जो लेफ्ट साइड रहेगा उसी में कंपेयर करेंगे तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो tan लिखेंगे 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan कैंसिल, 5x प्लस 30 इक्वल टू 45 डिग्री, 5x प्लस 30 इक्वल टू 45, 5x इक्वल टू 45 माइनस 30, ये राइट साइड जगह माइनस होगा
5x equal to 45 minus 30 equal to 15. Therefore, x equal to 15 upon 5. 5 3 जा 15. x equal to 3 degree. x का वैल्यू 3 डिग्री, ऑप्शन सी. नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चंस. cos 4a minus sin 4a is equal to cos 4a minus sin 4a. cos 4a गिवन वैल्यू है cos 4a माइनस sin 4a माइनस sin 4a. cos 4a माइनस sin 4a. cos 4a को लिखेंगे cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन 4a को साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है, पावर 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी पावर 4 होगा. अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. अब या तो साइन के फॉर्म में करेंगे या कॉस के फॉर्म में. यहाँ 2 कॉस स्क्वायर ए ऑप्शन है, 2 साइन स्क्वायर ए भी ऑप्शन है. तो चलो साइन ए को कॉस में चेंज करते हैं. तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए रहने देंगे. कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, नंबर इट सेल्फ होगा. कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए. 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1. 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 देखते हैं ऑप्शन में. हाँ, बी ऑप्शन में है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1. ऑप्शन बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर. Number 10. If theta is an acute angle and tan theta plus cot theta equal to 2, then the value of sin cube plus cos cube. Tan theta plus cot theta equal to 2, then the value of sin cube theta plus cos cube theta. Given है tan theta plus cot theta का वैल्यू गिवन है. इसके हेल्प से फाइंड करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा. तो यहाँ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, ये गिवन वैल्यू है. tan थीटा को tan थीटा ही लिखेंगे, एज इट इज रहने देंगे. कॉट को tan में चेंज कर लेंगे. कॉट इक्वल टू 1 बाई tan इज इक्वल टू 2. दैट इज कुछ नहीं, यहाँ 1 tan और 1 का एलसीएम लेंगे, tan होगा. एलसीएम tan थीटा तो यहाँ tan स्क्वायर होगा. tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 tan थीटा. सारे नंबर को लेफ्ट साइड लाएंगे. tan स्क्वायर थीटा ये लेफ्ट साइड आएगा माइनस 2 tan थीटा. 1 ऑलरेडी लेफ्ट साइड था ही, राइट साइड कुछ नहीं बचा, 0. अब इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, दैट इज tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर. tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 tan थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और इज इक्वल टू 0.
इज इक्वल टू 0। स्क्वायर राइट साइड जाएगा 0 पे तो 0 ही रहेगा। टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 1, राइट साइड जाएगा 1 होगा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू 1 में टेन कितने का वैल्यू है 45, तो 1 के प्लेस पे लिखेंगे टेन 45 डिग्री। टेन टेन कैंसिल, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये थीटा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। इसका वैल्यू फाइंड करना है साइन क्यूब थीटा। देयरफॉर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन इक्वल टू साइन क्यूब कितने थीटा के प्लेस पे 45, साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो साइन 45 1/√2 का पावर 3 प्लस कॉस 45 का वैल्यू भी सेम ही होता है 1/√2। तो यहाँ 1/√2 टू द पावर 3, 1/√2 को पावर 3 यानी 1/2, यहाँ 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। ठीक है, √2 और √2 2 हो जाएगा और 2 इंटू √2 2√2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2√2 प्लस 1/2√2, 1/2√2। 2√2 और 2√2 का एलसीएम 2√2 होगा। 2√2 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2√2, 2/2√2। 2 और 2 कैंसिल इक्वल टू 1/√2, 1/√2। और ये 1/√2 नहीं है, इसको रेशनलाइज कर देंगे, ऑप्शन में ये है नहीं, इसको रेशनलाइज करेंगे। चलो यहाँ लिख देते हैं 1/√2 था, लेकिन 1/√2 ऑलरेडी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। 1/√2 √2 से रेशनलाइज कर देंगे इक्वल टू 2 इंटू 1 √2 अपॉन √2 2 हो जाएगा, √2/2 ऑप्शन सी √2/2, 10 का ऑप्शन सी। ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे एमसीक्यू। नेक्स्ट 11 नंबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, देन टेन थीटा इज इक्वल टू सेक प्लस टेन इक्वल टू पी, देन टेन थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा डिफरेंट है बट इजी है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन वैल्यू है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। फाइंड करना है टेन थीटा, तो वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू p है, तो इसके प्लेस पे हम p वैल्यू पुट कर सकते हैं सेक प्लस टेन, और सेक प्लस टेन इक्वल टू गिवन है यहाँ वैल्यू p इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p या सेक माइनस टेन, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, और जो गिवन वैल्यू है सेक प्लस टेन, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टेन और टेन कैंसिल हो जाएगा, सेक का वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ टेन का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम एक और दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेक कैंसिल होगा,
इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड या सेकेंड माइनस फर्स्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेक प्लस टेन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। यहाँ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p, इक्वल टू 1/p। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे अपोजिट साइन देंगे, माइनस है तो ये प्लस देंगे, ये माइनस होगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस होगा, अपोजिट साइन माइनस से माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, अब माइनस और प्लस ये सेक कैंसिल, सेक प्लस टेन प्लस टेन, टू टेन थीटा इक्वल टू p माइनस 1/p होगा, राइट साइड p से 1/p माइनस होगा तो p माइनस 1/p, तो p को p/1 यानी टू टेन थीटा इक्वल टू p एलसीएम होगा, तो p इंटू p स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर वैल्यू फाइंड करना है टेन थीटा का, देन टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू ये 2 डिवाइड होगा तो p के साथ मल्टीप्लाई होगा, p स्क्वायर माइनस 1/2p, और ये ऑप्शन p स्क्वायर माइनस 1/2p, बी ऑप्शन, 11 का ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट 12 नंबर, if cos theta equal to √3/2 and sin phi equal to 1/2, then tan theta plus phi, given है cos theta equal to √3/2, cos theta equal to cos में √3/2 किसका वैल्यू है, cos 30 डिग्री, cos 30 equal to √3/2, therefore theta equal to cos cancel, theta equal to 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री आया। अब फाई फाइंड करेंगे, साइन फाई का वैल्यू गिवन है, साइन फाई इज इक्वल टू 1/2, साइन फाई इक्वल टू 1/2 में साइन का वैल्यू 30 डिग्री होता है, तो 1/2 के प्लेस पे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन कैंसिल, देयरफॉर फाई इक्वल टू 30 डिग्री, यानी थीटा भी 30 आया और फाई भी 30, वैल्यू किसका फाइंड करना है, टेन थीटा प्लस फाई, देयरफॉर टेन थीटा प्लस फाई इक्वल टू टेन थीटा 30 और फाई भी 30, तो 30 प्लस 30 इक्वल टू टेन, 30 प्लस 30 टेन 60, और टेन 60 का वैल्यू √3, टेन 60 √3, ये √3 ऑप्शन ए, √3, 12 का ऑप्शन ए, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 30 नंबर, if cot square 45 minus sin square 45 equal to p sin 30 into cos 60, then the value of p is, सेम टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व किए, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, cot स्क्वायर गिवन वैल्यू है cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू p sin 30 इंटू cos 60 डिग्री, ये गिवन है, सबका वैल्यू पुट करेंगे, सबका वैल्यू cot 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर cot 45 1 का स्क्वायर माइनस साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू साइन 30 1/2 और इंटू cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है,
इक्वल टू यानी इम्प्लाई दैट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू p अपॉन 2 2 जा 4। 4 एलसीएम होगा तो 4 माइनस 1 होगा, यहाँ 4 एलसीएम होगा 4 माइनस 1 यानी 3/4। 3/4 इज इक्वल टू राइट साइड है p अपॉन 4, p अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, देयरफॉर p इक्वल टू 3। p का वैल्यू होगा 3। 3 ऑप्शन सी करेक्ट, 13 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 if tan theta equal to 12 upon 13 then the value of 2 sin theta by cos theta upon cos square theta minus sin square theta। tan theta का वैल्यू गिवन है तो इसमें tan के फॉर्म में लाएंगे। tan के फॉर्म में लाने के लिए cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ऊपर में इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर के प्लेस पे कॉस इंटू कॉस लिख दिए क्योंकि ये कैंसिल करना है यहाँ। इक्वल टू 2 इंटू साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस इक्वल टू 10 होता है तो 2 tan थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस साइन बाई कॉस यानी 10 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये पूरे tan के फॉर्म में आ गया और tan का वैल्यू भी गिवन है तो वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 2 इंटू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 13 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 12 अपॉन 30 का स्क्वायर, 12 अपॉन 13 का स्क्वायर होगा इक्वल टू 12 2 जा 24 अपॉन 13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 24 अपॉन 13 is equal to 24 अपॉन 13 डिवाइडेड बाई 169, यहाँ एलसीएम होगा 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 अपॉन 169 इज इक्वल टू 24 अपॉन 13 डिवाइडेड बाई 169 से 144 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, 25 अपॉन 169, 24 अपॉन 169। ठीक है, अब इसको 24 अपॉन 169 इक्वल टू 24 अपॉन 13 169 ये ऊपर चला जाएगा तो 169 अपॉन 25 नीचे आएगा, इसको एक लाइन में लिखेंगे 24 अपॉन 13 इंटू 169 अपॉन 25, 13 से 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 24 इंटू 13, 24 को 13 से डिवाइड करेंगे 24 इंटू 13,
24 into 13, 312 equal to 312 upon 25. 312 upon 25, ये बी ऑप्शन 312 अपॉन 25, 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर 15, if sin a plus sin square a equal to 1, then the value of cos square a plus cos 4a। इसमें गिवन वैल्यू है, थोड़ा डिफरेंट ये भी है, डिफरेंट क्वेश्चंस है। sin a प्लस sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1, गिवन वैल्यू है sin a प्लस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देयरफॉर sin a इक्वल टू ये राइट साइड जाएगा तो sin स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर ए, therefore sin a equal to 1 minus sin square equal to cos square, तो 1 minus sin square equal to cos square a। ठीक है, अब जो वैल्यू फाइंड करना है उसको देखेंगे। cos we have to find, किसका वैल्यू फाइंड करना है? cos square a, therefore cos square a plus cos 4a, cos square a plus cos 4a, cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए ही लिखेंगे और प्लस cos 4a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, cos 4a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखना है, cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं sin ए, यहाँ है तो cos स्क्वायर ए के प्लेस पे sin ए और प्लस cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर ए इक्वल टू sin ए है तो sin ए का होल स्क्वायर, sin a प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर से देखो यहाँ cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए के प्लेस पे sin a लिख दिए, cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर ए इक्वल टू sin a है तो sin a का स्क्वायर sin स्क्वायर ए, और ये वैल्यू गिवन था sin a प्लस साइन स्क्वायर ए, sin a प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 आंसर ऑप्शन ए, 15 का ऑप्शन ए 1। Next 16 number, find the value of sin 2 theta 1 plus tan 3 theta 2 if tan theta 1 plus theta 2 equal to root 3 and sec theta 1 minus theta 2 equal to 2 upon root 3। given value है tan theta 1 theta 1 plus theta 2 equal to root 3, that is tan theta 1 plus theta 2 equal to, tan में root 3 का वैल्यू कितना होता है 60, तो root 3 के प्लेस पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan कैंसिल, therefore theta 1 plus theta 2 equal to 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 लेंगे। नेक्स्ट क्या गिवन है? sec theta 1 minus theta 2, sec theta 1 minus theta 2 is equal to 2 upon root 3, sec theta 1 minus theta 2 is equal to, sec में ही देखेंगे कि sec कितने का वैल्यू 2 upon root 3 होता है, तो cos 30 का वैल्यू रूट 3/2 होता है, cos का अपोजिट होता है sec, cos 30 इक्वल टू cos 30 डिग्री इक्वल टू होता है रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो cos का अपोजिट sec होता है 2 अपॉन रूट 3, यानी 2 अपॉन रूट 3 sec 30 होगा, तो यहां लिखेंगे sec 30 डिग्री, sec कैंसिल, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट है थीटा 1 प्लस थीटा 2 60, सेकंड थीटा 1 माइनस थीटा 2 30,
एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री, और थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वल टू 30 डिग्री। कैंसिल थीटा और थीटा ये कैंसिल, प्लस माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 1, 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90, देयरफॉर थीटा 1 इक्वल टू 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा 1 का वैल्यू 45 डिग्री, किसी भी इक्वेशन में थीटा 1 का वैल्यू पुट करेंगे, पुट थीटा 1 इक्वल टू 45 इन इक्वेशन सेकेंड, सपोज दैट, या फर्स्ट में पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में थीटा 1 इक्वल टू 45 पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा 1 का वैल्यू है 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 और प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 60, देयरफॉर थीटा 2 इक्वल टू 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। थीटा 1 कितना आया 45, थीटा 2 15 डिग्री। अब वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या वैल्यू फाइंड करना था, साइन 2 इंटू थीटा 1, देयरफॉर साइन 2 थीटा 1 प्लस 10 3 थीटा 2 प्लस 10 3 थीटा 2 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू थीटा 1 और थीटा 1 इक्वल टू 45, तो साइन 2 इंटू 45 प्लस 10 3 इंटू थीटा 2, और थीटा 2 का वैल्यू कितना है, थीटा 2 का वैल्यू आया है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 इक्वल टू साइन 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 90, साइन 90 प्लस 10, 15 इंटू 3 45, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, प्लस 10 45 का वैल्यू भी 1 होता है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी 2 आंसर, 16 का ए 2। Next question, 17 number. If root 3 tan theta equal to 3 sin theta, then sin square theta minus cos square theta equal to what? Root 3 tan theta equal to 3 sin theta, then sin square theta minus cos square theta is equal to what? रूट 3 गिवन है वैल्यू, रूट 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अंडर रूट 3 गिवन है, अंडर रूट 3 टेन थीटा, अंडर रूट 3 टेन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, दैट इज रूट 3 टेन इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इक्वल टू 3 साइन थीटा, टेन के प्लेस पे साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 3 साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, रूट 3 बाई कॉस थीटा इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 अपॉन 3, कॉस थीटा का वैल्यू रूट 3 अपॉन 3, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देयरफॉर cos square theta equal to cos square theta equal to
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा √3/2 है, ठीक है, √3/3, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर 3, यानी 3/3 का स्क्वायर 9, 3/9 आया। कॉस थीटा इक्वल टू 3/9। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3/9, तो यहाँ 3/9, तो 9 एलसीएम होगा तो 9 माइनस 3 यानी 6, 9 माइनस 3 √3 कॉस स्क्वायर, ये 3/9, ठीक है। वो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3/9, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 मीन्स 6/9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 इक्वल टू 2/3। अब साइन स्क्वायर का भी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर का भी वैल्यू है, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। इसी का वैल्यू फाइंड करना है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इक्वल टू 2/3 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। आंसर इसका 1/3 ऑप्शन सी, 17 का ऑप्शन सी। वैल्यू पुट करना है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 18 नंबर, 18 नंबर, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा plus 3 cos square theta equal to 4, then find the value of tan theta, find the value of tan theta, ठीक है। 7 sin square theta plus 3 cos square theta equal to 4, then find the value of tan theta, tan theta का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ये वैल्यू गिवन है। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। कोई भी एक ही फॉर्म में रखेंगे, या तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे या कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। तो इसको यदि हम 7 साइन को साइन ही रखेंगे और प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। क्लियर है, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 7 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, दैट इज 7 साइन स्क्वायर से 3 साइन स्क्वायर माइनस होगा तो बचेगा 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, और ये 3 राइट साइड जाएगा -3, दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, साइन थीटा इक्वल टू तो √1/4 होगा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू √1/4 स्क्वायर हटाएंगे, लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटेगा, दूसरे साइड रूट लग जाएगा, और 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू, साइन में 1/2 कितने का वैल्यू है 30 डिग्री का, तो 1/2 के प्लेस पे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन और साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री आ गया। वैल्यू किसका फाइंड करना है, tan थीटा का, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, ऑप्शन बी 1/√3।
18 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। If cosec theta minus cot theta equal to 1, कंडीशन है 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 1 पाई बाई 2, यानी थीटा का वैल्यू 0 और पाई बाई 2 यानी 0 और 90 के बीच में होगा, यानी एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक प्लस कॉट इज, कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू गिवन है, कॉसेक प्लस कॉट का वैल्यू फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए हो। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला का यूज करेंगे इसमें। वी नो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। इसमें भी लिखेंगे ए प्लस बी मीन्स कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी मीन्स कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, राइट साइड 1 है। कॉसेक दैट इज कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक माइनस कॉट, और कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। देयरफॉर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये 2 राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2, और इसी का वैल्यू फाइंड करना था कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका वैल्यू क्या आया 2, और ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 20 नंबर। If sin A plus cos A equal to 1, sin A plus cos A equal to 1, sin A plus cos B equal to 1, A equal to 30 and B is an acute angle, then the value of B is, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। A का वैल्यू पुट करेंगे, B ऑटोमेटिक वो आएगा। साइन थीटा गिवन क्या है, थीटा नहीं है, A sin A plus cos B equal to 1, ये गिवन है, और A के प्लेस पे यहाँ 30 डिग्री गिवन है, तो B फाइंड करना है। साइन A मीन्स 30 डिग्री और प्लस कॉस B इज इक्वल टू 1। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस B इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस B इक्वल टू 1 माइनस 1/2, कॉस B इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 2 एलसीएम 2 माइनस 1 मीन्स 1/2, ठीक है। कॉस B 1/2, कॉस B इज इक्वल टू, अब कॉस में ही कंपेयर करेंगे कि कॉस कितने का वैल्यू 1/2 है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60, तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस कैंसिल, देयरफॉर B इक्वल टू 60 डिग्री, B इक्वल टू 60 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट। 20 का ऑप्शन बी 60 डिग्री। नेक्स्ट 21। If sin 2a equal to 2 sin A is true when A equal to, sin 2a equal to 2 sin A, sin 2a इक्वल टू 2 sin A किस कंडीशन के लिए है, यानी कौन से वैल्यू के लिए sin 2a 2 sin A के इक्वल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम ऑप्शन से हेल्प लेंगे, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन दोनों साइड LHS और RHS को सेटिस्फाइड कर रहा है।
सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो जीरो पुट करेंगे, पुट ए LHS पहले लिख लेते हैं। LHS क्या है? LHS इक्वल टू साइन 2a। अब LHS में वैल्यू पुट करेंगे, ए ऑप्शन यानी जीरो, पुट a इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू जीरो, देयरफॉर साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2 इंटू जीरो इक्वल टू साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, अब RHS लेंगे। RHS क्या है? RHS इक्वल टू 2 साइन ए, RHS इक्वल टू 2 साइन ए, पुट इसमें भी पुट करेंगे वही वैल्यू जीरो। ठीक है, पुट a इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू जीरो, देयरफॉर RHS इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, तो 2 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, यानी जीरो ये दोनों साइड सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों सेम वैल्यू दे रहा है, जीरो और जीरो, यानी ये जीरो के लिए ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन से ही मिल गया। ठीक है, और आगे का सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यदि फर्स्ट ऑप्शन ही दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका आंसर A 0 डिग्री, 21 का A ऑप्शन। नेक्स्ट 22 नंबर, if triangle ABC is a right angle, if triangle ABC is a right angle at C, then the value of cos A plus B is। ट्रायंगल ABC कैसा है? राइट एंगल है, और राइट एंगल में C है राइट। इस टाइप का भी पहले सॉल्व किए हैं, उसमें आइसोसेलेस था, इसमें आइसोसेलेस नहीं है। ABC राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C यहां देंगे, राइट एंगल C है और ये B है। जब ये राइट एंगल है तो ये A प्लस B का वैल्यू 90 होगा, क्योंकि इन ट्रायंगल ABC कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A प्लस एंगल A पता नहीं है, एंगल B का वैल्यू भी पता नहीं है, प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल C 90 है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया था C 90 है। ठीक है, तो C के प्लेस पे 90 इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, राइट साइड जाएगा -90 इक्वल टू 90। एंगल A प्लस B का वैल्यू 90 आए, इसमें सेपरेटली वैल्यू A और B को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ cos A प्लस B का वैल्यू फाइंड करना है। देयरफॉर cos A प्लस B इज इक्वल टू cos, और यहाँ A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री आया है, तो cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है जीरो। cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो, ऑप्शन A, 22 का ऑप्शन A। नेक्स्ट 23 नंबर, 1 प्लस tan A प्लस sec A इंटू 1 प्लस cot A माइनस cos A के इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। tan और sec को, tan cot sec सारे को sin cos में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ क्या है 1 प्लस tan, क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये tan इक्वल टू, tan को चेंज कर लेंगे sin बाई cos में, तो tan इक्वल टू sin बाई cos थीटा प्लस sec इक्वल टू 1 बाई cos थीटा इंटू 1 प्लस cot इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, cosec इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, tan को sin बाई cos, sec इक्वल टू 1 बाई cos,
कॉट इक्वल टू कॉस बाई साइन एंड कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन इक्वल टू, ये तीनों में एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा यहाँ आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू इसका एलसीएम होगा साइन थीटा, तो यहाँ होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये यहां तक यदि ए लेट करते हैं तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का किस फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन इंटू कॉस प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला, तो ऊपर में न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल इज इक्वल टू 2। ऑप्शन सी, 23 का ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट 24 नंबर, 24 the value of the expansion of sin 6 plus cos 6 plus 3 sin square theta plus into cos square theta is sin 6 plus cos 6 plus 3 sin square theta into cos square theta का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, साइन थीटा यानी वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिक लगाना है, बस 1 मिनट का सॉल्यूशन है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे यानी दोनों साइड पावर 3 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3। ये होगा, अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्म हो गया। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो ए क्यूब दैट इज ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब मीन्स साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लिए प्लस 3ab प्लस 3 इंटू ए बी, ए है साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3ab और क्या है फॉर्मूला में a प्लस बी, ए है साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू राइट साइड है 1 टू द पावर 3 मीन्स 1 इक्वल टू 1।
अब ये साइन स्क्वायर का पावर 3 तो साइन 6 हो जाएगा, देयरफॉर साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का पावर 3 तो कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, 1 में 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू 1। और इसी का वैल्यू फाइंड करना था कि इसका साइन 6 प्लस कॉस 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन 6 प्लस कॉस 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा 1। ऑप्शन डी 124 का ऑप्शन डी। बस इसमें ये ट्रिक लगाना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, क्यूबिक बोथ साइड कर ले रहा है, दोनों साइड पावर 3। अब ये लेफ्ट साइड हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब मीन साइन स्क्वायर का पावर 3 साइन 6, कॉस का स्क्वायर का पावर 3 कॉस 6, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू आ गया 1। नेक्स्ट 25 नंबर, 25th नंबर क्वेश्चंस, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 25th। If theta is an acute angle, sin theta equal to cos theta, the value of tan square plus cot square minus 2 is what? गिवन है थीटा क्या है, एक्यूट है, और साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। गिवन वैल्यू है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, कॉट नहीं कॉस, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा बोथ साइड कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय कॉस थीटा से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई कॉस 1, टेन थीटा का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू 1 है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, टेन स्क्वायर, देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2, इसका वैल्यू फाइंड करना है, और टेन थीटा का वैल्यू 1 आया है तो टेन थीटा को टेन स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे, कॉट को 1/10 स्क्वायर लिख लेंगे माइनस 2, जहां 10 है वहां 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 + 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन डी 25 का ऑप्शन डी 0।